हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा क्लास पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और के कोर्स में पीजी सेमेस्टर 1 के कोर्स में जो पेपर 2 है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसके अंतर्गत आज हम लोग स्वतंत्रता पर जेएस मिल के जो विचार हैं उसकी चर्चा करेंगे। हमने अपने लास्ट क्लास में लास्की स्वतंत्रता पर लास्की के विचारों की H.J. लास्की की विचारों की चर्चा की थी। आज के क्लास में हम लोग जेएस मिल जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी क्या विचार हैं उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि स्टार्ट करते हैं हम लोग उनके जीवन परिचय से, उनकी कृतियों से, और फिर हम लोग उनके जो विचार हैं उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जेएस मिल जो हैं उपयोगितावाद जो विचारधारा है जिसके बेंथम जो है समर्थक थे, प्रतिपादक थे, उनके मित्र जो जेम्स मिल के पुत्र थे, जेम्स मिल के पुत्र थे जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनको हम जेएस मिल भी कहते हैं। और इनका जन्म 20 मई 1806 में लंदन में हुआ था। जॉन मिल 3 वर्ष की आयु में ही यूनानी भाषा के ग्रंथों का अध्ययन करने लगे और 8 वर्ष की अवस्था से पूर्ण करने होने तक उन्होंने प्लेटो, हेरोडोटस, जेनोफन और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों की जितनी भी रचनाएं थी उनका अध्ययन समाप्त कर लैटिन भाषा के ग्रंथों का अध्ययन जो है वो प्रारंभ कर दिए। जॉन मिल ने 16 वर्ष को पार करने के बाद या करने से पहले ही बीजगणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र का पूरा अध्ययन उन्होंने कर लिया। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों पर सबसे गहरा प्रभाव एक फ्रांसीसी लेखक दुमांत द्वारा बेंथम के नैतिक और राजनीतिक चिंतन पर संपादित कानून के सिद्धांत का पड़ा और बहुत ही कम उम्र में उसने बेंथम के विचारों के प्रचार के लिए उपयोगितावादी संघ की स्थापना की और अन्य सभाओं, चिंतनशील वाद विवाद सभा तथा राजनीतिक अर्थशास्त्र क्लब, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्लब की सदस्यता भी ग्रहण की। बेंथम का प्रमुख विचार जो था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, और उन्हीं के ये चूंकि शिष्य थे तो उन्होंने अपने गुरु के जो विचार थे उसको आगे बढ़ाया। और जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक नौकरी भी की कुछ दिनों तक और 1856 में वह इस विभाग के अध्यक्ष भी बने और 1866 से 1868 तक वह कॉमन्स सभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए या सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। तो ये था उनका प्रारंभिक जो उनकी जीवन जो थी। अब हम उनके प्रमुख रचनाओं की चर्चा करेंगे और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी और जो उसमें कुछ प्रमुख हैं जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 1848 में लिखी गई थी, ऐसे ऑन लिबर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण की पुस्तक इनकी 1859 में लिखी गई। तीसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1859 में लिखी गई। इसके बाद नेक्स्ट जो उनकी पुस्तक है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो 1860 में लिखी गई। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद हिंदी में, जो 1861 में लिखी गई।
सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में लिखी गई और ऑटोबायोग्राफी जो 1873 में लिखी गई। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जो जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई थी। और जे.एस. मिल की सभी पुस्तकों में से स्वतंत्रता पर निबंध एसे ऑन लिबर्टी जो 1859 में लिखी गई थी को विश्व राजनीति चिंतन के इतिहास में एक शास्त्रीय कृति के रूप में अमर स्थान प्राप्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें उन्होंने लिबर्टी, स्वतंत्रता के बारे में बेहद व्याख्या की है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में इस पुस्तक में जिस प्रबलता के साथ समर्थन किया गया है उसकी वजह से उसे उसकी सर्वोत्तम और महान कृति मानी जाती है। जे.एस. मिल की जे.एस. मिल की मृत्यु फ्रांस के अविग्नान नगर में 8 मई 1873 को हुई और इस तरह से उपयोगितावादी जो विचारधारा थी उसकी एक अंतिम कड़ी के रूप में ये थे। कहा जाता है कि उपयोगितावाद पर लगाए गए जितने भी आरोप थे, आरोपों से उसकी रक्षा करने की इच्छा से मिल ने संपूर्ण उपयोगितावाद को एक तरफ उठाकर रख दिया और इस प्रकार उपयोगितावाद की रक्षा करते करते मिल ने उसकी हत्या करके एक नई उपयोगितावाद संबंधी अपने विचार जो हैं वो प्रतिपादित किए। बेंथम सुखों में केवल मात्रा क्वांटिटी जो थी उसकी बात करते थे, कितनी सुख मिलते हैं, गुणों को नहीं। बेंथम जो थे वो कितने सुख मिलती हैं, सुख की मात्रा के आधार पर अपनी उपयोगितावाद की व्याख्या करते हैं, गुणों के आधार पे नहीं। बेंथम के इस विचार से मिल जो है वो सहमत नहीं थे और उसने कहा कि उच्च एवं निम्न स्तरों में सुखों में भेद आवश्यक है कि उच्च सुख क्या होगा, निम्न सुख क्या होगा, और इसके अनुसार जीव के सुख से बुद्धि का सुख अधिक उच्च श्रेणी का है। इसी प्रकार शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, जे.एस. मिल ने कहा। मिल सबसे अधिक जो है अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों के लिए प्रख्यात हुए। उसके स्वतंत्रता संबंधी विचार उसकी प्रसिद्ध पुस्तक स्वतंत्रता पर निबंध एसे ऑन लिबर्टी में संग्रहित है। इस पुस्तक में उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता का जिस प्रभावपूर्ण ढंग से प्रतिपादन एवं समर्थन किया है वैसा मिल्टन की सुप्रसिद्ध कृति एरियोपेजिटिका जो मिल्टन की प्रसिद्ध कृति है के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं की गई है। उपयोगितावादी विचारक होने के कारण मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत उपयोगिता के आधार पर की है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोच्च विकास के लिए विकास के साधन के रूप में स्वतंत्रता उच्चतम उपभोग की वस्तु है और इसलिए वह इसकी अधिकतम प्रसन्नता का आधार है। अतः व्यक्ति को चिंतन, भाषण
और कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उसके अनुसार व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है और इसलिए उसे अपने संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य और समाज को अपनी आत्मरक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये जेएस मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी जो विचार थे उसको उसने उपयोगितावाद के आधार पे उसको बताने का प्रयास किया है। और जहाँ बेंथम ने मात्रा को महत्वपूर्ण माना है, वहाँ इसने क्वालिटी जो है, क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर इन्होंने फोकस किया है। एक अंग्रेज दार्शनिक थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल पहला ऐसा प्रमुख उदारवादी विचारक थे जिसने शुरू में अहस्तक्षेप की नीति और व्यक्तिवाद का समर्थन किया, परंतु सामाजिक आर्थिक यथार्थ पर विचार करने के बाद उसने इनमें संशोधन किया। मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में संवैधानिक और प्रतिनिधि शासन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का समर्थन किया, परंतु आर्थिक क्षेत्र में उसने जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट के विचार को बढ़ावा दिया है। उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि वो बेंथम के शिष्य थे, तो उन्होंने जो बेंथम का जो उपयोगितावादी विचार था उसमें भी संशोधन किया। और मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करते हुए यह तर्क दिया कि भिन्न भिन्न सुखों में केवल परिमाण क्वांटिटी का अंतर नहीं पाया जाता, गुण का भी अंतर पाया जाता है, क्वालिटी का भी अंतर पाया जाता है। और मनुष्य केवल भौतिक सुखों के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि नैतिक, बौद्धिक और कलात्मक अभिरुचियों का विकास भी जरूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का जो सूत्र था, फॉर्मूला था जो बेंथम ने दिया था, वो लागू नहीं होता, क्योंकि यदि एक व्यक्ति की राय बाकी सारे समाज की राय से अलग हो तो समाज को यह अधिकार नहीं है कि उसे चुप करा दे। दोबारा से बोलती हूँ, ध्यान से सुनिए। जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का सूत्र जो है वो लागू नहीं होता, क्योंकि यदि एक व्यक्ति की राय बाकी सारे समाज के लोगों के राय से अलग हो तो समाज को यह अधिकार नहीं है कि उस व्यक्ति को चुप करा दे। मतलब उसकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो खत्म नहीं होती। स्वतंत्रता, संपत्ति और विनियमन पर जो उनके विचार थे, आचरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंडक्ट पर विचार करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने आत्मपरक, सेल्फ रिगार्डिंग और अन्य परक, अदर रिगार्डिंग गतिविधियों में अंतर किया है। आत्मपरक गतिविधियों का संबंध
अपने आप से होता है, जबकि जो अन्य परख जो गतिविधियां हैं आप अपने आप से होता है और उससे दूसरे किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः राज्य को इन मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और राज्य जो है इन मामलों में आत्मपरक जो मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परंतु अन्य परक गतिविधियों में से दूसरों पर प्रभाव पड़ता है और राज्य को चाहिए कि समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ऐसी गतिविधियों का नियमन करे। मिल का यह विचार है कि उदारवाद की परंपरा में नए मोड़ का प्रतीक है। यह विचार उदारवाद की परंपरा में एक नए मोड़ का प्रतीक है, क्योंकि उसमें पूर्ण अहस्तक्षेप की नीति की तिलांजलि दे दी गई है। मतलब जो पूरी तरह से हस्तक्षेप नहीं करने का जो राज्य का कंसेप्ट था उसको नहीं माना गया। राज्य जो हस्तक्षेप करेगा, दो तरह के कार्यों को बताया गया, आत्मपरक और अन्य परक। आत्मपरक में व्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड होती हैं, उसके विकास से रिलेटेड होती हैं और उसका प्रभाव जो है अन्य लोगों पर नहीं पड़ता, समाज के लोगों पर नहीं पड़ता। तो ऐसे कार्यों में राज्य जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन जो अन्य परक कार्य हैं जिसका प्रभाव समाज के अन्य लोगों पर पड़ता है, तो वैसे कार्यों में जो है वो राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है। मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हिंदी में राज्य अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, के प्रथम संस्करण जो 1848 में प्रकाशित हुई के अंतर्गत समाजवाद की आलोचना की थी। परंतु इसके अंतिम संस्करण जो 1866 में उसने लिखी, उसमें अपना दृष्टिकोण बदला और संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, को सीमित करने की वकालत की है। उसने भू संपत्ति के अधिकार पर विशेष रूप से प्रहार किया, क्योंकि भूमि को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया और पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत भूस्वामी के किसी विशेष प्रयत्न के बिना उसकी आय दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। और मिल ने तर्क दिया कि इस अतिरिक्त आय पर टैक्स लगाकर उसका उपयोग कामगारों, वर्कर्स जो हैं, के कल्याण के लिए करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कठिन परिश्रम के कारण भूस्वामियों की आय में विशाल वृद्धि होती है। इस तरह से वह एक प्रारंभिक, जब उन्होंने अपने विचार दिए तो उन्होंने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने विचार में संशोधन किया, उसमें बदलाव किया और उन्होंने राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया और जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको भी कंट्रोल करने की बात की, क्योंकि इससे जो इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो समाप्त होता है। पूंजीपति अमीर होते जाते हैं और जिनके द्वारा वह अमीर होते हैं वे लोग जो हैं गरीब के गरीब रह जाते हैं। और इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए उन्होंने जो है टैक्स, कर लगाने की वकालत की है। और जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने अपने गुरु बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत था उसमें संशोधन किया और उसमें जो मात्रात्मक बात सिर्फ कही गई थी उसको गुणात्मक, व्यक्ति के सुखों का जो है वो गुणात्मक आधार पर उसकी चर्चा की। और उसने कहा, चूँकि वो एक व्यक्तिवादी विचारक थे, स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में जो बहुत ही महान कृति उनकी है, प्रभावशाली ढंग से
स्वतंत्रता का समर्थन किया है और एक उपयोगितावादी विचारक होने के कारण उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत जो है उपयोगितावाद के आधार पर की है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का के सर्वोच्च विकास के लिए विकास के साधन के रूप में स्वतंत्रता के उपभोग की वस्तु और इसके लिए अधिकतम प्रसन्नता का आधार बताया है। व्यक्ति की चिंतन, व्यक्ति का भाषण, कार्य करने की स्वतंत्रता की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का पूर्ण रूप से स्वामी है और इसलिए उसे यह अधिकार होना चाहिए। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वह अपना जो है वो विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और राज्य और समाज को अपनी आत्मरक्षा के अन्य किसी आधार पर व्यक्ति के किसी मामले में सिर्फ आत्मरक्षा के अलावा और किसी अन्य मामलों में वह राज्य का हस्तक्षेप जो है वो नहीं चाहते कि राज्य करे और इस तरह से वह व्यक्ति के स्वतंत्रता के एक प्रबल समर्थक के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया है। तो ये था संक्षिप्त में जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।